अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्श राइटिंग वर्ल्ड। आज आपके साथ जो मैं वीडियो प्रेजेंट करूंगी इसमें क्लास 10th की जो न्यू बुक 2026 के सिलेबस के मुताबिक आई है। इसमें फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 12 के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूंगी आज आपके साथ। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो कि यूज़ होंगे इस चैप्टर के अंदर और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हुए। सबसे पहला है जी v इज़ इक्वल्स टू एफ लेमडा, t is equals to 1 over f and third one is f is equals to 1 over t। v यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये क्या होता है, वेव की स्पीड। हम यहाँ पे थ्योरी डिस्कस नहीं करेंगे इसलिए कि चैप्टर के अंदर ऑलरेडी आप थ्योरी को पढ़ चुके हैं, तो यहाँ सिर्फ हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की तरफ आएंगे। और f किसके बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी के। लैम्डा क्या है हमारे पास, वेव की लेंथ। टी हमारे पास टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड यानी कि कितने हाउ मेनी टाइम समथिंग रिपीट्स इन अ सर्टेन टाइम, कितनी दफ़ा एक चीज़ हो सकती है उस वक़्त के अंदर। अब चलते हैं हम अपने न्यूमेरिकल की तरफ 12.1। उनको सॉल्व करने से पहले मैं आपके साथ ये फॉर्मूलाज डिस्कस कर चुकी हूँ और इनको आप याद भी कर लीजिएगा। सबसे पहले है जी हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 12.1 और 12.1 न्यूमेरिकल में क्या लिखा है, द वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज़ 2 मीटर्स। एक वेव की वेवलेंथ हमारे पास 2 मीटर्स दी गई है एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज़ 5 हर्ट्ज़ और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 हर्ट्ज़। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव, हमने क्या निकालना है, वेव की स्पीड। तो इसको मैं आपको पास प्रेजेंटेशन के साथ करती हूँ। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, गिवन डेटा मार्कर के साथ, क्योंकि पेपर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए पेपर की प्रेजेंटेशन भी होती है, हमें इसकी तरफ भी देखना चाहिए। गिवन डेटा मेरे पास क्या क्या दिया गया है जी, वेव लेंथ। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख दूँगी वेव लेंथ इज इक्वल्स टू लेमडा, कितनी है मेरे पास, 2 मीटर्स। इसके बाद मेरे पास है जी फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी में किससे एब्रीवेट करूँगी, f के साथ, इज इक्वल्स टू 5 हर्ट्ज़। इसके बाद मैं लिखूँगी मार्कर के साथ टू फाइंड, आप इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं प्यारा सा, ताकि ये अच्छी सी प्रेजेंटेशन की लुक देगा। टू फाइंड, अब मैंने क्या फाइंड इसमें दिया हुआ है, स्पीड ऑफ द वेव। तो फाइंड क्या करना है जी, स्पीड ऑफ द वेव। उसको मैं किससे एब्रीवेट करूँगी, v के साथ, और आगे लिख दूँगी क्वेश्चन मार्क। देखिए मैंने ब्लैक मार्कर लेके इसको अंडरलाइन भी कर दिया है और ये अच्छी लगेगी प्रेजेंटेशन आपकी। इसके बाद मैं चलूँगी कि इसमें कौन सा फार्मूला मुझे अप्लाई करना है और फिर क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। यहाँ पर मैं क्वेश्चन के नेक्स्ट स्टेप में हेडिंग दूँगी फार्मूला की। फार्मूला मेरे पास कौन सा यूज़ होगा, मैंने आपके साथ सबसे पहला जो डिस्कस किया था फार्मूला वो वाला लिखूँगी मैं यहाँ पर, v इज़ इक्वल्स टू एफ लेमडा। और अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ, और सोल्यूशन के अंदर मैं इसकी वैल्यूज़ को पुट कर दूँगी और इजीली हमारा आंसर आ जाएगा। अब v इज़ इक्वल्स टू एफ क्या है हमारे पास, 5 दिया गया है, और लेमडा हमारे पास क्या दिया गया है, गिवन 2। तो इसे जब सॉल्व करूँगी तो v इज़ इक्वल्स टू 10 और v का आपके पास यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। इस तरह से मेरे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा न्यूमेरिकल 12.1। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूमेरिकल 12.2। 12.2 के न्यूमेरिकल में क्या है कि जी, अ वेव ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। एक वेव ट्रेवल करती है 300 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारे पास होगी स्पीड ऑफ द वेव, एंड हैज़ अ वेव लेंथ ऑफ 3 मीटर। ये हमारे पास वेव लेंथ है यानी कि लेमडा है, तो इसकी कैलकुलेट क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगी गिवन डेटा प्रेजेंटेशन के साथ, गिवन डेटा। गिवन डेटा में हमें क्या क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ द वेव, और स्पीड ऑफ द वेव को रिप्रेजेंट करेंगे v के साथ, और यहाँ आ गया 300 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद हमें दिया हुआ है वेव लेंथ,
और वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, लैम्डा से, 3 मीटर। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हमने क्या फाइंड करना है, और यहाँ पे लिख देंगे हम टू फाइंड। तो फाइंड करना है हम लोगों ने इसके अंदर फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी का एब्रीविएट जिससे करना है वो है हमारे पास एफ, उसके आगे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। गिवन डेटा भी हो गया, टू फाइंड भी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास फॉर्मूला का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी का लिखना है तो उसको हम पहले आप लिखें v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। अब यहाँ से हम f की वैल्यू को किस तरह निकालेंगे कि अगर हम v और लेमडा को यहाँ ला के डिवाइड कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। अब मैं इसे सोल्यूशन में अपने पुट करती हूँ तो f इज इक्वल्स टू v मेरे पास क्या है दिया हुआ 300 मीटर पर सेकेंड, और लेमडा मेरे पास क्या दिया हुआ है 3। तो इसको आराम से हम सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। तो 3 को आप कट करेंगे तो 100 HZ, ये मेरे पास आंसर आ गया 12.2 का। और ये आपको मैंने कंप्लीट प्रेजेंटेशन के साथ सॉल्व कर दिया। आई होप कि आपको ये वाला भी पार्ट समझ आ गया होगा। जी नेक्स्ट है जी 12.3 न्यूमेरिकल। 12.3 न्यूमेरिकल में क्या है, अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 250 हर्ट्ज एंड अ स्पीड ऑफ 340 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स वेवलेंथ। तो गिवन डेटा मेरे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगी, f के साथ, वो है जी 250 Hz। इसके बाद मैं लिखूंगी जी स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव मेरे पास v से रिप्रेजेंट होगी, वो है 340 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद टू फाइंड आ जाएगा कि क्या मैंने फाइंड आउट करना है इसके अंदर, टू फाइंड। तो फाइंड करने के लिए मेरे पास है जी वेवलेंथ, जो कि मैं लैम्डा के साथ रिप्रेजेंट करूंगी। इसकी कुछ शेप वेव की तरह होती है वेवलेंथ की। इसके बाद मैं लिखूंगी फॉर्मूला इसका, जो कि यूज़ किया जाएगा। हम वही वाले फॉर्मूलाज जो कि हम स्टार्ट में पढ़ कर आए हैं वही यूज़ करते जाएंगे। यहीं से हमारे पास ओरिजिनेट हो जाएगा v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। इसके थ्रू हम लेमडा की फॉर्मूले के तक पहुंच जाएंगे। लेमडा किसके बराबर हो जाएगा, जब मैं यहाँ से v आ गया और f को उधर ले जाऊंगी, v डिवाइडेड बाय f हो जाएगा। यानी कि मुझे लेमडा चाहिए था, मैंने f को वहाँ जाके डिवाइड कर दिया। आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ, तो वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। लेमडा इज इक्वल्स टू v ओवर f है, तो v मेरे पास क्या गिवन था 340, और फ्रीक्वेंसीज़ की क्या गिवन है 250। आप इसे कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 1.36 मीटर। इसमें 12.3 न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाएगा। न्यूमेरिकल 12.4, अ वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कंप्लीट वन वेव। फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है 50 और टाइम पीरियड हमारे पास जो उनसे वो नहीं दिया हुआ, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो गिवन डेटा में हम सबसे पहले लिख लेंगे कि हमारे पास गिवन है जी फ्रीक्वेंसी हमारे पास है f, और f किसके बराबर है 50 Hz के। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है जी टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, t से। जल्दी से हम क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला पुट करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। आप स्टार्ट में देखेंगे तो मैंने क्वेश्चन के अंदर इसके फॉर्मूलाज डिस्कस किए हैं। तो t किसके बराबर होता है 1 ओवर f के। तो सोल्यूशन के अंदर t और 1 फार्मूला के अंदर, और f मेरे पास ऑलरेडी गिवन है 1 ओवर 50। आप कैलकुलेटर पे इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0.02 सेकेंड्स। ये मेरे पास 12.4 भी
क्वेश्चन सॉल्व हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 12.5 में हमें क्या गिवन दिया हुआ है और क्या सब कुछ लिखा है जी, देखते हैं। अ वेव हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 0.5 मीटर एंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 200 हर्ट्ज। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द वेव। गिवन डेटा हमारे पास क्या दिया हुआ है जी, वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। 0.5 मीटर। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मेरे पास किससे मैं एब्रीविएट करूंगी, एफ के साथ। और ये आ गया जी 200 8 अब मुझे निकालना क्या है, निकालना है जी फाइंड द स्पीड ऑफ द वेव। स्पीड निकालनी है, तो स्पीड ऑफ द वेव किससे हम लिखते हैं, v के साथ। स्पीड ऑफ वेव जो कि मैं रिप्रेजेंट करूंगी v के साथ, और आगे लगा देते हैं हम क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला और सोल्यूशन की तरफ। तो फॉर्मूला मेरे पास है जी v इज इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। फॉर्मूलाज में पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, अब इसको यहाँ पर मैं पुट कर देती हूँ। v फ्रीक्वेंसी क्या है मेरे पास दी हुई 200 और मेरे पास लैम्डा दिया हुआ है 0.5। इसे आप कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। ये मेरे पास 12.5 का भी आंसर आ गया। न्यूमेरिकल नंबर 12.6 में लिखा हुआ है जी, द टाइम पीरियड ऑफ अ वेव इज 0.02 सेकेंड्स। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। कहते हैं कि जी टाइम पीरियड मुझे दिया है कितना, 0.02 सेकेंड, और मुझे निकालना है इसके अंदर सिर्फ फ्रीक्वेंसी किसकी, वेव की। गिवन डेटा मेरे पास क्या है, टाइम पीरियड is equals to t is equals to 0.02 सेकेंड्स। और मुझे फाइंड आउट करेंगे हम इसके अंदर जी फ्रीक्वेंसी को, और फ्रीक्वेंसी को हम एब्रीवेट किससे कर देते हैं, f के साथ, क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला जैसे कि हम स्टार्ट से पढ़ते हुए आ रहे हैं, f इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई t, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास सोल्यूशन में f इज इक्वल्स टू 1/0.02 सेकेंड्स। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 50 हर्ट्ज। ये मेरे पास 12.6 तक न्यूमेरिकल सॉल्व हो गए हैं। मैंने ये आपको प्रेजेंटेशन के साथ सॉल्व करके दिए हैं ताकि आप पेपर में अच्छे मार्क्स ले सकें। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। पेपर में प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए आप इसको फुल प्रेजेंटेशन की फॉर्म में कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।